हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ बलराम और आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के बारे में। ये दोनों आर्टिकल बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलो इनके बारे में बात करते हैं। ओके, तो अभी हम देखते हैं। चलो, तो आर्टिकल 19 क्या कहता है? गारंटीज टू ऑल सिटीजन द 6 राइट्स। अब राइट्स कौन कौन से हैं? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब देखो, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बहुत वाइडर राइट है, तो इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? राइट टू एक्सप्रेस हिज व्यू, ओपिनियन, बिलीफ, कन्विक्शन फ्रीली बाई वर्ड, प्रिंटिंग, राइटिंग एंड पिक्चरिंग। तो इतने सारे मीन्स के द्वारा जो है तो उसको इस राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत लिया गया। अब इसके अंदर राइट टू टेलीकास्ट, राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन, राइट अगेंस्ट बंद ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बंद बुलाती है तो आपको उसके अगेंस्ट में राइट है, ठीक है। तो नॉट राइट टू स्ट्राइक, लेकिन राइट टू स्ट्राइक नहीं है, आप स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और फ्रीडम ऑफ साइलेंस भी है, ठीक है, आप बिल्कुल साइलेंट रह सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि इसके एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसके एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं जिन पे रेस्ट्रिक्शन लग सकता है? तो सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, मोरालिटी, डिसेंसी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन और इंसाइटमेंट टू ऑफेंस। इसका मतलब इतने सारे क्या है, इसके एक्सेप्शंस हैं। इन आधारों पे इस पर रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस बोलते हैं उनको, ठीक है। आप देखते हैं इसका अगला कौन सा है? राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म। इसका मतलब राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग, डेमोन्स्ट्रेशन। तो ये सारे हमारे पास राइट हैं कि हम कोई पब्लिक मीटिंग रख सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं। अब इस पर रेस्ट्रिक्शन किस आधारों पर लगती है? एक तो सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरा पब्लिक ऑर्डर इंक्लूडिंग मेंटेनेंस ऑफ ट्रैफिक। ये नहीं कि आप रोड पे बैठ जाओ, हाईवे जाम कर दो, ठीक है। तो हाईवे जाम कर दोगे तो क्या है, फिर वो मेंटेनेंस ऑफ ट्रैफिक की दिक्कत आएगी। तो पब्लिक ऑर्डर, इस आधार पे क्या है, इसमें रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं। अब इसमें एक और है जो अंडर आर्टिकल 144 है क्रम से CRPC का। तो उसमें क्या है, मजिस्ट्रेट जो है असेंबली या फिर मीटिंग या प्रोसेशन को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है इन रिस्क ऑफ पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। वही सेम पब्लिक ऑर्डर की बात है यहाँ पे भी, ठीक है। तो उस केस में जो है सेक्शन 144 लगाया जा सकता है। कौन लगाता है? मजिस्ट्रेट। चलो अगला देखते हैं। तो राइट टू मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका मतलब मूव फ्रीली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर और विद इन द स्टेट। दोनों चीज़ें हैं इसमें कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएं या उसी स्टेट में घूमें, ठीक है। और ये जो है सिर्फ इंटरनल मूवमेंट की बात करता है, विद इन द कंट्री, ठीक है। कंट्री से बाहर जाने का जो आपका राइट है वो आर्टिकल 21 के तहत है आपको, ना कि 19 के तहत, ठीक है। ओके, अब इसमें रेस्ट्रिक्शंस कौन कौन से हैं? तो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एसटीज, ठीक है। इसका मतलब आप ट्राइबल एरिया में नहीं जा सकते हैं, जो ट्राइबल्स के जो क्योंकि वो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा है जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में कोई रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। और देखो, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला है कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स कैन बी रेस्ट्रिक्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक हेल्थ। जैसे कि HIV एड्स की वजह से इनके जो रेस्ट्रिक्शन, इनका जो मूवमेंट है उसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। अब देखो अगला क्या है, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। इसका मतलब आप कहीं भी इस देश में जा कर के सेटल हो सकते हैं। और दूसरा, आप कहीं भी टेम्परेली रह सकते हैं वहाँ पे, या फिर आप परमानेंट सेटल हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें भी रेस्ट्रिक्शन किस तरह के होंगे कि आप ट्राइबल एरिया में ये नहीं आप जा कर के वहाँ घुस जाएं, ठीक है। जो दूसरा जनरल पब्लिक उस पर, और तीसरा क्या है, ये जो है सेम है बिल्कुल दोनों के जो रेस्ट्रिक्शंस है। अगला देखते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। आपका जो मर्जी हो वो आप ट्रेड या वो करें, ठीक है, उसकी फ्रीडम है आपके पास, ठीक है। अब देखते हैं, ये आर्टिकल 19 के तहत ही है, ठीक है। टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन। अब देखो इसमें रेस्ट्रिक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं कि जिनमें टेक्निकल जो क्वालिफिकेशन की ज़रूरत हो। जैसे अभी डॉक्टर है, तो ये नहीं कि आप झोला साहब डॉक्टर बन के और आप इलाज करने लग गए कि साहब मेरे पास तो फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन जो है, तो ऐसा नहीं है। तो उसके लिए कुछ कुछ क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत हो सकती है, होगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। स्टेट कैन कैरी ऑन
बाई इटसेल्फ एनी ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री, सर्विस और मोनोपोली ऑफ कंप्लीट और पार्सल। अब इसका मतलब क्या है कि स्टेट जो है वो क्या कर सकता है, मोनोपोली कर सकता है। जैसे हमने तो इंडिपेंडेंस के जो तुरंत इंडिपेंडेंस के बाद में हमने क्या किया था, जो हैवी इंडस्ट्री है उनको मोनोपोलाइज किया था, ठीक है, तो हमने उनको मोनोपोलाइज कर दिया था, ठीक है। अब अगला देखते हैं, राइट डजंट एक्सटेंड टू इमोरल एंड डेंजरस ट्रेड। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कह दिया तो फिर आप इमोरल ट्रेड करेंगे, या फिर डेंजरस जो है कि आप अभी बम बनाने लग जाएं, ठीक है, कि साहब मैं तो कोई भी बिजनेस करूं, या फिर कोई इमोरल एक्टिविटी करें, ठीक है, जैसे किडनैप करने का काम कर लिया आपने, या फिर आपने चोरी करने का कर लिया, तो इसे इमोरल्स में ये राइट एक्सटेंड नहीं होता है, ठीक है। अब देखते हैं आर्टिकल 21 के बारे में। अच्छा, आर्टिकल हमने 19 देखा, 21 देखा, 20 को हम 22 के साथ पढ़ते हैं, तो उसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अब आर्टिकल 21 को देखते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब इसमें देखो बहुत अच्छी बात है ये तो। अब इसमें क्या है कि क्या लाइफ है और क्या पर्सनल लिबर्टी है, तो इसको लेकर के अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। अब देखते हैं, अब इसमें आर्टिकल में देखो लिखा क्या हुआ है वो देखते हैं। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ इन लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाई लॉ, ठीक है। इसका मतलब लॉ के द्वारा जो है ना, इसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। अब देखते हैं, ये जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाई लॉ है, और एक और है जिसको हम आगे देखेंगे, वो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाई लॉ में क्या होता है कि जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाई लॉ जो जापान से लिया हुआ है, उसमें क्या है कि जो लॉ है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है, कि लॉ को क्या मानते हैं हम लोग, सैक्रोसेंट है ये, ठीक है। तो ये बहुत पवित्र चीज़ है, इसको बिल्कुल मत छेड़ो, ये तो गलत हो ही नहीं सकता है, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब अंडर दिस द लॉ कैन नॉट बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड दैट इट इज़ अनरीजनेबल, अनफेयर और अनजस्ट। इसका मतलब लॉ तो बिल्कुल करेक्ट होगा सब। अब देखते हैं एक गोपालन केस में क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाइफ और लिबर्टी जो है वो सिर्फ पर्सन और उसकी बॉडी जो इंडिविजुअल की है उसी से रिलेटेड है, ठीक है। ये बहुत नैरो डेफिनेशन दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और दूसरा कहा कि चूँकि यहाँ पे जो इस आर्टिकल में क्या दिया हुआ है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाई लॉ, इसका मतलब जो प्रोटेक्शन है वो सिर्फ किसके अगेंस्ट है, आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन के प्रोटेक्शन है, आर्बिट्री लेजिस्लेटिव एक्शन के उसमें प्रोटेक्शन नहीं है, क्योंकि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाई लॉ दिया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है इसका। अब देखते हैं मेनका गांधी केस 1978 में क्या हुआ है। देखो, राइट टू लाइफ नॉट मेयरली कन्फाइंड टू एनिमल एग्जिस्टेंस। अब इन्होंने उसका जो राइट टू लाइफ वाला जो लाइफ की जो डेफिनेशन है उसको और बढ़ा दिया है टू, अब देखो, ऑल आस्पेक्ट ऑफ लाइफ दैट कंटेन्स ऑल आस्पेक्ट ऑफ लाइफ टू मेक हिज लाइफ मीनिंगफुल, कंप्लीट एंड वर्थ लिविंग। तो ये तो बहुत बड़ा वाइडर कनोटेशन कर दिया। अब देखते हैं इसको, लिबर्टी की डेफिनेशन भी इन्होंने ऐसे ही उसको और वाइडर उसका एम्पलीट्यूड कर दिया। देखो, वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड पॉसिबल, इट कवर वेराइटी ऑफ राइट्स दैट गो टू कॉन्स्टिट्यूट द पर्सनल लिबर्टी ऑफ ए मैन, ठीक है। तो ये भी बहुत वाइडर कर दिया इन्होंने। अब देखो, इन्होंने एक और चीज़ की, इन्होंने क्या किया कि जो प्रोटेक्शन है वो आर्बिट्री लेजिस्लेटिव एक्शन के अगेंस्ट भी है। इसका मतलब इन्होंने क्या, कौन सा प्रोविज़न एस्टैब्लिश कर दिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जिसमें कि जो लॉ है उसको भी चेक किया जाएगा कि वो रीजनेबल है या फेयर है और जस्ट होना चाहिए, तभी उस पर लग सकती है। अब इसमें हम केसेस देखते हैं। तो इसमें बहुत सारे केसेस आए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको देखते हैं। जैसे राइट टू लाइफ के बारे में। अब इसमें खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जो है, तो उसमें लाइफ के बारे में बात की गई कि ये सिर्फ एनिमल एग्जिस्टेंस के बारे में बात नहीं है। अगर कोई अनऑथराइज डिस्टर्बेंस है ना, वायलेशन ऑफ प्राइवेसी को लेकर के, तो वो क्या है, वायलेशन ऑफ प्राइवेसी। अनऑथराइज अगर कोई भी डिस्टर्बेंस अगर हो रहा है तो वो क्या है, वायलेशन ऑफ प्राइवेसी है, ठीक है। अब अगला केस देखते हैं इस पर, PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, टेलीफोन टैपिंग केस है, इसको टेलीफोन टैपिंग केस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, राइट, इसमें साफ साफ कह दिया उन्होंने कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो राइट टू लाइफ का पार्ट है। इसका मतलब राइट टू प्राइवेसी जो है वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत राइट टू लाइफ का पार्ट है। और पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी के केस में है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है जहाँ पे पब्लिक सेफ्टी हो या पब्लिक इमरजेंसी जैसी कोई सिचुएशन बन रही है,
तो ही इसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, ऐसे ही नहीं इसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ठीक है, जैसे इस बार जो है यूपीएससी का जो मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ है 2021 का जो हुआ है, ठीक है, तो सॉरी 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ है, तो उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो उन्होंने राइट टू इन्वायरमेंट के बारे में पूछा हुआ है। अब देखते हैं इसमें, और उसमें केस लॉज के बारे में पूछा हुआ है, तो केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो केस लॉ देखो, तो इसमें सबसे पहला जो केस है वो RLEK वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें क्या हो रहा था कि यूपी और उत्तराखंड में अनऑथराइज बहुत ज़्यादा माइनिंग हो रही थी। ठीक है, तो उसके लिए RLEK ने क्या किया, एक लेटर लिखा सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी लेटर को क्या कर लिया, एक रिट पिटीशन मान लिया, और इसको क्या है, केस को आगे हियरिंग की। तो इसमें उन्होंने राइट टू इन्वायरमेंट को एक्नॉलेज किया, राइट टू लाइफ के अंतर्गत। अब इसके अंतर्गत और भी जो क्वेश्चंस, जैसे और भी जो केसेस हैं, उनमें एक MC मेहता केस है, T दामोदर राव केस है। तो इनमें साफ साफ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि राइट टू लाइफ इज़ ए हेल्दी, राइट टू लिव इन ए हेल्दी इन्वायरमेंट इज़ पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसका मतलब जो राइट टू लाइफ है वो बहुत वाइडर कनोटेशन है उसके। ठीक है, तो हेल्दी इन्वायरमेंट, जैसे अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बैन लगाया है किन पे, जो फायर क्रैकर्स हैं, क्योंकि उनकी वजह से क्या हो रहा है, फायर क्रैकर्स पे जो दिवाली पे जो बैन लगा है, तो उनकी वजह से क्या हो रहा है, क्योंकि जो पॉल्यूशन हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, लोगों को अभी सांस लेने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो ये है। चलो ठीक है दोस्तों, थैंक यू।